नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और आप हमारी वीडियो से अपडेट होते रहें और आपकी तैयारी में आपको मदद मिल सके। हमारी वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज मैं लेकर के आई हूँ ये जो पेपर है, टेस्ट पेपर है संडे का, और वो जो है पाश्चात्य के ऊपर है, ये यूरोपियन कला। तो आइए देखते हैं ये आपके लिए ये जो पहला प्रश्न है हमारा, चेल्सी गर्ल नामक फिल्म किस पॉप कलाकार ने बनाई थी? ए रॉबर्ट रोशनबर्ग, बी रिचर्ड हैमिल्टन, सी एंडी वारहोल, डी जैस्पर जोन। तो चेल्सी गर्ल नामक ये जो फिल्म है इसे बनाया है एंडी वारहोल। ये एक पॉप आर्टिस्ट थे। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाइपाइलन शैली के पात्र, जो कि ज्यामितीय प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, ये किस युग के हैं? तो आपका पहला जो ऑप्शन है आरंभिक युग, बी आद्य ज्यामितीय युग, सी शास्त्रीय युग, डी हेलेनिस्टिक युग। डाइपाइलन शैली के जो पात्र बनाए जाते थे और ज्यामितीय प्रवृत्ति के होते थे, तो ये जो है ये समय है आद्य ज्यामितीय युग का। अगला प्रश्न देखिए। अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में बनी है, किस संग्रहालय में रखी है? पहला मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय, बी ब्रिटिश संग्रहालय, सी वेनिस संग्रहालय, डी बोस्टन संग्रहालय। तो अपोलो की जो कांस्य प्रतिमा है 700 ईसा पूर्व में बनी है, वो बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में रखी हुई है। अगला प्रश्न देखिए। माइकल एंजेलो की मूर्ति डेविड की माप ए 17 फुट, बी 15 फुट, सी 18 फुट, डी 22 फुट। माइकल एंजेलो की जो डेविड की माप है वो है 17 फुट। अगला प्रश्न देखिए। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा की माप क्या है? ए 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच, बी 60.6 इंच गुणे 70.0 इंच, सी 71.1 इंच गुणे 69.1 इंच, डी 12.8 इंच गुणे 18.8 इंच। दोस्तों, माइकल एंजेलो की जो ये पिएटा है ये एक मूर्ति शिल्प है। इसमें जो माता मैरी है वो ईसा को गोद में लेकर के बैठी हुई है। ईसा का मृत शरीर है, वो उसे गोद में लिए हुए बैठी हुई हैं। इसकी जो माप है वो 68.5 गुणे 76.8 इंच है। अगला प्रश्न देखिए। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है? ए अपोलो को, बी एथिना को, सी ज्यूस को, डी पुरोस को। तो यूनानी मानव आकृति का जो प्रथम आदर्श माना गया है वो है अपोलो को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मैरॉन तथा पॉलीक्लिड्स नामक महान मूर्तिकार हुए। वो किस युग में हुए? ए शास्त्रीय युग, बी अंधकार युग, सी आरंभिक युग, डी कोई नहीं। तो ये जो मैरॉन और पॉलीक्लिड्स थे ये शास्त्रीय युग के महान मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थिति लाघव परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? ए कीमोन, बी यूमारोस, सी फिडियास, डी एपेलिज। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो कीमोन था उसने स्थिति लाघव यानी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। अगला प्रश्न देखिए। इट्रस्कन कला का संबंध है? ए प्राचीन रोम से, बी इटली, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। तो इट्रस्कन कला को जो संबंध है वो प्राचीन रोम से है। अगला प्रश्न देखिए। आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में कब शुरू हुए? ए 777 ईसा पूर्व, बी 779 ईसा पूर्व, सी 1896 ईसा पूर्व, डी 767 ईसा पूर्व। तो आधुनिक पूछ रहे हैं आपसे, आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में 1896 ईसा में शुरू किया गया था। 1896 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखिए। प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेला गया? ए अपोलो, बी ज्यूस, सी एथेना, डी पार्थेना। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है वो ज्यूस देवता के सम्मान में खेला गया था।
अगला प्रश्न देखिए, यूनान में सूर्य देवता को किस नाम से जाना जाता है? ए पासीडोन, बी अपोलो, सी एथेना, डी एफ्रोदिति। तो सूर्य देवता को अपोलो के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंखदार विजयश्री का प्रथम चित्र बनाने वाला कलाकार कौन था? देखिए इसमें चित्र पूछ रहा है। ए पॉलीक्लिड्स, बी एरिस्टोफोन, सी ह्यूमारिस, डी कोई नहीं। तो पंखदार विजयश्री का प्रथम चित्र बनाने वाला जो कलाकार था वो था एरिस्टोफोन। अगला प्रश्न देखिए, किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफी मात्रा में किया गया? ए आर्केइक युग, बी शास्त्रीय युग, सी आरंभिक युग, डी कोई नहीं। तो इनमें से आपका हो जाएगा उत्तर कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, भाला लिए मल जो 440 ईसा पूर्व की है वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? ए नेपल्स म्यूजियम इटली, बी कोर्फू संग्रहालय ग्रीस, सी डेल्फी संग्रहालय ग्रीस, डी म्यूनिक संग्रहालय जर्मनी। तो भाला लिए मल्ल 440 ईसा पूर्व की जो मूर्ति है वो है नेपल्स म्यूजियम इटली में रखी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, मिलोस द्वीप से प्राप्त वीनस डी मिलो मूर्ति किस काल की है? ए प्रागैतिहासिक, बी शास्त्रीय युग, सी हेलेनिस्टिक, डी पुनर्जागरण। तो ये जो वीनस डी मिलो की मूर्ति है वो हेलेनिस्टिक काल की मूर्ति है। अगला प्रश्न देखिए, डेल्फी नगर से प्राप्त रथवाही की प्रतिमा किस काल की है? ए 375 ईसा पूर्व, बी 476 ईसा पूर्व, सी 478 ईसा पूर्व, डी 399 ईसा पूर्व। तो रथवाही की जो प्रतिमा है वो 478 ईसा पूर्व की है। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? ए मायरॉन, बी फिडियास, सी एपेलिस, डी लिसिपस। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला जो मूर्तिकार था वो था लिसिपस। अगला प्रश्न देखिए, मणिकुट्टम के चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले? ए मेसोपोटामिया, बी मिस्र, सी ग्रीक, डी पोम्पेई। तो मणिकुट्टम के जो चित्र सर्वप्रथम मिले हैं वो पोम्पेई शहर में मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोलोसियम क्या है? ए एक्रोपोलिस, बी विजय द्वार, सी मुक्ताकाश प्रेक्षागृह। तो कोलोसियम जो है वो मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है। अगला प्रश्न देखिए, माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? ए यूनान, बी मिस्र, सी फ्रांस, डी इटली। तो माइसीनियन कला का जो जन्म हुआ था वो यूनान में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मिनोअन कला का सर्वप्रथम किस देश को मिलता है? मिनोअन कला सर्वप्रथम किस देश में मिलता है? ए मेसोपोटामिया, बी क्रीट, सी यूनान, डी माइसीनियन। तो मिनोअन कला जो थी वो यूनान की कला थी। अगला प्रश्न देखिए, क्रीटन माइसीनियन सभ्यता किस युग से संबंधित है? ए ताम्र युग, बी पाषाण युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। तो क्रीटन माइसीनियन जो सभ्यता है वो कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, रोमन युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध हैं? ए पोम्पेई, बी हरक्यूलेनियम, सी एथेंस, डी माइसीनियन। रोमन युग में अंकित सर्वाधिक भित्ति चित्र जो है वो हरक्यूलेनियम में उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप रोमन चित्रों में नहीं मिलता है? ए मणिकुट्टम, बी भित्ति चित्र, सी पुस्तक चित्र, डी मूर्तिकला। तो जो पुस्तक चित्र है वो रोमन चित्रों में नहीं मिलता है, रोमन कला में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, विलेनडॉर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी रूस। तो विलेनडॉर्फ की जो नारी आकृति है वो ऑस्ट्रिया से मिली है। अगला प्रश्न देखिए, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? ए वॉश, बी तैल, सी स्प्रे, डी उत्कीर्णन। तो तैल, स्प्रे और उत्कीर्णन इन तीनों विधाओं का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा में हुआ है। वॉश टेक्निक का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, वियरमैन यानी बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण कहाँ हुआ है? ए कोगुल, बी पिंडाल, सी लास्को, डी त्रायफेयर्स। तो प्रागैतिहासिक काल की गुफा है त्रायफेयर्स जहाँ पर वियरमैन यानी बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं?
ए तक द ओदो वर्ट, बी पेचमेरले, सी गरगास, डी कोई नहीं। तो ये नर तथा मादा महेश की मिट्टी से निर्मित जो प्रतिमाएं हैं वो पंचमेरले से मिली हैं। अगला प्रश्न देखिए, पाषाणकालीन कलाकार होते थे। ए हेमूत, बी ओझा, सी शिल्पी, डी चित्रकार। तो पाषाणकालीन जो कलाकार होते थे उनको ओझा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिलता है? ए मैमथ, बी नर्तकी समूह, सी रीछ मानव, डी बाइसन। तो रेखा जाल जो है वो मैमथ के साथ अधिक मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, आरिग्नेशियन एवं मैग्डेलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? ए ऐतिहासिक युग, बी पूर्व ऐतिहासिक युग, सी पाषाण युग, डी आद्य ऐतिहासिक युग। जो अरिग्नेशियन एवं मैग्डेलियन शब्दावली है वो पूर्व ऐतिहासिक युग में प्रयुक्त होती है। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। ए रेंडियर, बी मानव, सी बाइसन, डी उक्त सभी। तो स्पेन की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला थी उसमें ये तीनों का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, टेक्नीफॉर्म किसे कहते हैं? ए नीचे से छत का स्वरूप, बी दीवार, सी फर्श, डी कोई नहीं। तो टेक्नीफॉर्म जो होता है वो नीचे से छत का स्वरूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? ए लाल, बी काला, सी पीला, डी भूरा। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में क्योंकि गेरू रंग का ज़्यादा प्रयोग होता था तो ये आपका उत्तर हो जाएगा लाल रंग। अगला प्रश्न देखिए, हाथ के छापे किस गुफा में सबसे अधिक अंकित हैं? ए कोगुल, बी लास्को, सी पिंडाल, डी गरगास। तो हाथ के छापे जो है वो गरगास की गुफा में सबसे अधिक मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। ए अल्तामीरा, बी लास्को, सी कोगुल, डी मांतेसपा। तो जो प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है वो अल्तामीरा की गुफा को कहा जाता है। रीछ की सिर विहीन प्रतिमा किस गुफा से प्राप्त है? ए त्रायफेयर्स, बी फोंते द गाम, सी पिंडाल, डी मानते सपान। तो रीछ का सिर विहीन जो प्रतिमा है वो प्रागैतिहासिक गुफा मानते सपान से प्राप्त है। अगला प्रश्न देखिए, अल्तामीरा गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक है? ए जंगली भैंसा, बी हिरन, सी वृषभ, डी कोई नहीं। तो अल्तामीरा में जंगली भैंसे का चित्रण ज्यादा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बूमरेंग क्या है? एक पशु, बी एक बाघ, सी एक अस्त्र, डी आदिम गुफा। तो बूमरेंग जो है वो एक आदिम काल की गुफा का नाम था। अगला प्रश्न देखिए, नील नदी का उपहार है। ए मिस्र की सभ्यता, बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी क्रीटन सभ्यता। तो नील नदी की जो उपहार है वो है मिस्र की सभ्यता। इसको नील नदी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अमरत्व की कला किस प्राचीन सभ्यता को कहते हैं? ए मेसोपोटामिया, बी मिस्र की सभ्यता, सी माइसीनियन कला, डी सिंधु सभ्यता। अमरत्व की जो कला है वो मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र के शासकों को कहा जाता था। ए नृप, बी फराओ, सी राजन, डी राजा। तो मिस्र के शासकों को फराओ कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ए रूस, बी मिस्र, सी यूएसए, डी मेसोपोटामिया। तो शीशे का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है वो मिलता है मेसोपोटामिया में। अगला प्रश्न देखिए, लेसमासस की सभ्यता में अंकित है, किस सभ्यता में अंकित है? ए चीनी, बी मिस्र, सी ग्रीक, डी सिंधु। तो लेसमासस जो है वो ग्रीक की सभ्यता में अंकित है। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? ए होमर, बी बेरोसोस, सी हेनरी रॉलिंसन, डी कोई नहीं। मेसोपोटामिया का जो इतिहास है उसे बेरोसोस ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है? ए सुमात्रा, बी मिस्र, सी जावा, डी रूस। नेफरतिति की जो मूर्ति है वो मिस्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बेबीलोन के झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए तुतनखामेन, बी अखनातेन, सी नेबूखदनेस्सर, डी नेफरतिति। तो बेबीलोन के जो झूलते बाग थे उसका निर्माण नेबूखदनेस्सर ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, यानी कब कहाँ पर हुआ?
ए मिस्र, बी चीन, सी रूस, डी फिनिशिया। तो विश्व में वर्णमाला का जो प्रयोग हुआ वो सबसे पहले फिनिशिया में हुआ। अगला प्रश्न देखिए, बेबीलोन के झूलते बाग तथा बेबीलोन के मीनार किस युग में बने हैं? ए मैगडेलियन युग, बी अरिग्नेशियन युग, सी कैल्डियन युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेबीलोन के झूलते बाग और बेबीलोन के मीनार वो कैल्डियन युग में बने हैं। दोस्तों आपको बताते चले, ये जो प्रश्न पत्र है ये सबसे ज़्यादा फायदा उन बच्चों को करेगा जो बच्चे प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन में इतने डीप से पीजीटी में पूछता है। आपको टीजीटी में भी फायदा करेगा, लेकिन पीजीटी वाले बच्चों के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो हम आप सब इसे देखिए, इस वीडियो का आनंद लीजिए और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।